अगर कोई लैपटॉप लॉन्च होते ही इतना बिक जाए कि स्टोर पर आउट ऑफ स्टॉक दिखने लगे, तो समझ लीजिए कि कहानी में कुछ बड़ा है। और इस बार ऐसा ही हुआ है एप्पल के नए मैकबुक नियो के साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक नया लैपटॉप नहीं बल्कि एप्पल का ऐसा मूव है जिसने बजट सेगमेंट को ही हिला दिया है। और यही वजह है कि इंडिया में एप्पल के ऑफिशियल ई स्टोर पर ये मैकबुक नियो लॉन्च के कुछ समय बाद ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया और लोग इसे खरीदने के लिए वेट लिस्ट में जा रहे हैं। हाय, यू वाचिंग एनवीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं आखिर ये मैकबुक नियो इतना पॉपुलर क्यों हो गया। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी प्राइसिंग, क्योंकि एप्पल ने इसे अपनी मैकबुक लाइनअप का सबसे अफोर्डेबल लैपटॉप बनाया है, जिसकी शुरुआती कीमत भारत में लगभग 69,900 रुपए से रखी गई है और एजुकेशन यूजर्स के लिए करीब 59,900 रुपए तक का मिलता है। और यही प्राइस इसे मास यूजर्स के लिए एक्सेसिबल बनाता है। अब अगर आप एप्पल इकोसिस्टम में एंट्री लेना चाहते थे लेकिन बजट प्रॉब्लम थी, तो मैकबुक नियो उस गैप को फिल करता है। और यही रीजन है कि स्टूडेंट्स और फर्स्ट टाइम मैक यूजर्स इसको लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं। अब डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है कि एप्पल के ई स्टोर पर ये मॉडल आउट ऑफ स्टॉक दिखने लगा है और यूजर्स को नोटिफाई मी का ऑप्शन यूज करना पड़ रहा है ताकि स्टॉक आने पर उन्हें जानकारी मिल सके। इसका मतलब साफ है कि सप्लाई डिमांड को मैच नहीं कर पा रही है और ये सिचुएशन सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबली भी देखने को मिल रही है, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक इनिशियल इन्वेंट्री पूरी तरह खत्म हो चुकी है और एप्पल को सप्लायर्स को अर्जेंट ऑर्डर्स देने पड़े हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। इस मैकबुक नियो में एप्पल का A18 प्रो चिपसेट दिया गया है, जो आईफोन 16 प्रो में भी यूज किया गया है। यानी ट्रेडिशनल मैकबुक चिप से अलग अप्रोच है और यही वजह है कि इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि यूजर्स को आईफोन जैसी इफिशिएंसी लैपटॉप में मिल रही है। अब फीचर्स की बात करें तो मैकबुक नियो में 13 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 1 बिलियन कलर्स का सपोर्ट है और करीब 500 निट्स ब्राइटनेस मिलती है, जिससे कि व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी वाइब्रेंट और शार्प हो जाता है। इसके अलावा इसमें A18 प्रो चिप है, जो एवरीडे टास्क, मल्टीटास्किंग और AI बेस्ड कामों को स्मूथली हैंडल कर सकता है। साथ ही इसमें एप्पल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन भी दिया गया है, जिससे AI फीचर्स डायरेक्टली सिस्टम में मिलते हैं। बैटरी लाइफ भी इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि इसमें अप टू 16 आवर्स का बैकअप मिलता है, जो स्टूडेंट्स और वर्किंग यूजर्स दोनों के लिए काफी यूजफुल है। डिजाइन की बात करें तो ये लैपटॉप लाइट वेट और कॉम्पैक्ट है। इसमें रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम बॉडी का यूज किया गया है, जिससे ये ड्यूरेबल भी बनता है और इको फ्रेंडली भी है। कलर्स की बात करें, इसमें सिल्वर, ब्लश, साइट्रस और इंडिगो जैसे मल्टीपल कलर ऑप्शंस मिलते हैं, जिससे ये ट्रेडिशनल मैकबुक से थोड़ा ज्यादा फन और यूथफुल फील देता है। अब कैमरा और ऑडियो की बात करें तो इसमें 1080 पिक्सल फेस टाइम HD कैमरा दिया गया है, जो वीडियो कॉल्स के लिए क्लियर आउटपुट देता है। डुअल माइक्रोफोन्स के साथ बैकग्राउंड नॉइस कम करने की कैपेबिलिटी भी मिलती है। स्पीकर्स भी डुअल साइड फायरिंग है, इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस देते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें USB-C पोर्ट, हेडफोन जैक मिलता है, जिससे बेसिक यूसेज के लिए ये काफी प्रैक्टिकल बन जाता है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी डिमांड क्यों है। तो इसका जवाब सिंपल है, वैल्यू। क्योंकि एप्पल पहली बार ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया है जो आईपैड और मैकबुक के बीच का गैप फिल करता है। आईपैड खरीदने की सोच रहे हैं तो अब थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देकर मैकबुक नियो ले रहे हैं, क्योंकि इसमें फुल लैपटॉप एक्सपीरियंस मिलता है और यही वजह है इस स्टूडेंट्स और बजट बायर्स के बीच जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। अब सप्लाई की बात करिए तो रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि A18 प्रो चिप की लिमिटेड अवेलेबिलिटी भी एक बड़ा कारण है, जिसके चलते प्रोडक्शन लिमिटेड हो गया है और स्टॉक जल्दी खत्म हो गया है। इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ हफ्तों तक अवेलेबिलिटी इशू बना रह सकता है और डिलीवरी टाइम भी बढ़ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में तो 2 से 3 हफ्ते तक की वेटिंग भी बताई जा रही है। प्रैक्टिकल एंगल से देखें तो सिचुएशन एप्पल के लिए एक सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड दिखना आसान नहीं होता, लेकिन यूजर्स के लिए ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें तुरंत प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि एप्पल ने इस बार बजट सेगमेंट में एंट्री लेकर कंपटीशन को सीधा चैलेंज दिया है, क्योंकि पहले एप्पल प्रोडक्ट्स प्रीमियम सेगमेंट तक सीमित थे, लेकिन अब मैकबुक नियो के जरिए कंपनी मास मार्केट को टारगेट कर रही है और यही स्ट्रैटेजी फ्यूचर में और भी अग्रेसिव हो सकती है। अब अगर आप ये लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है या फिर ऑल्टरनेटिव सेलर्स को चेक करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि डिमांड हाई होने की वजह से प्राइस वेरिएशन भी देखने को मिल सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो मैकबुक नियो सिर्फ एक नया लैपटॉप नहीं है, बल्कि ये एप्पल की स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव दिखा सकता है, जहां कंपनी ज्यादा यूजर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और अगर डिमांड इसी तरह बनी रहती है तो आने वाले समय में एप्पल के सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स में से एक बन सकता है।
अब सवाल आपके लिए है, क्या आप भी मैकबुक नियो लेने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आप वेट करेंगे नेक्स्ट जनरेशन का? क्योंकि इतनी डिमांड देखकर एक बात तो क्लियर है, मार्केट अब अफोर्डेबल प्रीमियम डिवाइसेस की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रही है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को फॉलो करें।